दोस्तों, आचार्य चाणक्य के विषय में आपको अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं चाणक्य ने अपने नीतियों में कितना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। केवल चाणक्य की नीतियाँ ही एक ऐसी नीति है जिसमें सरल और स्पष्ट भाषा में मनुष्य को चेतावनी दी गई है। अगर आप चाणक्य की इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपको जीवन में कभी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप मुश्किल आने से पहले ही स्वयं को इतना सक्षम बना देंगे कि हर मुश्किल का सामना करने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में महिलाओं के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। किसी महिला को किस तरह परखना चाहिए, उसके बारे में कई नीतियाँ बताई गई है। परंतु चाणक्य ने अपनी नीतियों में महिलाओं को पूजनीय भी माना है। हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार महिलाओं को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। चाणक्य कहते हैं, जिस घर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, ऐसे घर में लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। इसलिए भूल से भी घर की महिलाओं का अपमान ना करें। चाणक्य ने अपनी नीति में 4 लोगों को परखने के सूत्र बताए हैं। अगर आप इन सूत्रों को जान लेंगे तो आप किसी भी व्यक्ति को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को पहचानना बड़ा ही ज़रूरी होता है। अगर समय रहते इन्हें पहचाना नहीं गया तो ये लोग बाद में आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो आपको प्राणों पर भी संकट खड़ा कर सकते हैं। अगर समय रहते हुए इन्हें नहीं पहचाने तो आपकी बड़ी भूल होगी, चाहे वो भाई हो, मित्र हो या आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। इन सभी की पहचान सही समय पर होती है। मुश्किल परिस्थिति में जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं वो लोग ही आपके सच्चे हितैषी होते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह की जाती है पत्नी की पहचान। दोस्तों, इस नीति में आचार्य चाणक्य ने उन 4 लोगों के बारे में बताया है जो समय आने पर अपना रंग दिखा देते हैं। जिनमें से सबसे पहला है सेवक। चाणक्य ने अपने नीति में कहा है, किसी महत्वपूर्ण काम में भेजते समय सेवक की पहचान होती है। सेवक ईमानदार है या नहीं, इस बात का पता हमें तब चलता है जब आपका कोई बड़ा ही महत्वपूर्ण काम हो और आप सेवक को उस काम को करने के लिए भेजते हैं। अगर वह सेवक उस कार्य को आपके जितना अहमियत नहीं देता है और आपका काम बिगाड़ देता है, तो ऐसे नौकर के साथ रहने में आप ही का नुकसान हो सकता है। क्योंकि आजकल के नौकर बहुत ही कामचोर होते हैं। वो पैसों के लिए अपने मालिक को भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए भूल से भी अपने सेवक के साथ अपनी गुप्त बातें कभी शेयर ना करें, क्योंकि आपके दुश्मन आपके सेवक का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकते हैं। इससे आपके जान पर भी खतरा आ सकता है। इसलिए सेवक की सही पहचान करके ही उसे अपने साथ काम में रखना चाहिए। दूसरा है भाई। जब आपके जीवन में कई दुख आया हो या आप व्यसन से ग्रसित हो गए हो और आप पूरी तरह से टूट चुके हो, जीवन से हार मान चुके हो, ऐसे समय पर आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु आपकी सहायता के लिए नहीं आते हैं, तो यह साफ समझ जाना चाहिए कि उन्हें आपसे किसी भी प्रकार का स्नेह नहीं है। वो केवल मतलब के लिए ही आपसे रिश्ता रखते हैं। जब जीवन में दुख आता है, तब मनुष्य टूट जाता है, तब उसे अपनों के सहारे की ज़रूरत होती है। जो लोग अपना खुद का समय आपके लिए नहीं निकाल सकते हैं, तो आपको ऐसे रिश्तेदारों एवं भाई बंधु बांधवों का त्याग कर देना चाहिए। मित्र की पहचान। दोस्तों, जब किसी मनुष्य पर आर्थिक संकट आता है तो लोग ऐसे व्यक्ति से दूर भागने लगते हैं। सभी ऐसा सोचकर डरते हैं कि कहीं ये हमसे पैसा ना मांग ले। लेकिन जो मित्र आपके विपत्ति के समय में भी आपका सहारा बनकर आपके साथ खड़ा रहता है, वही सच्चे मित्र होते हैं। चाणक्य के अनुसार जब आर्थिक मदद करने की बारी आती है तो अपने भी आपसे दूरी बना लेते हैं। सभी लोग ऐसे व्यक्ति को अनदेखा करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे समय में भी आपकी मदद करता है तो उसे ही आपका सच्चा हितैषी मान लेना चाहिए। दोस्तों, और आखिरी है पत्नी की पहचान। चाणक्य के अनुसार धन का नाश हो जाने पर पत्नी की पहचान होती है। चरित्रवान पत्नी वही होती है जो हर परिस्थिति में अपने पति के साथ खड़ी रहती है और उसका साथ देती है। जो पत्नी पति के धन का नाश होने पर उसे छोड़कर चली जाती है, उसे चरित्रहीन कहा जाता है। आजकल औरतें पति गरीब होने के कारण उसका साथ छोड़कर धन के लालच में पराए मर्दों के साथ भाग जाती है। ऐसी महिलाओं को चरित्रहीन समझा जाता है। ऐसी औरत भविष्य में भी बहुत पछताती है, क्योंकि वह व्यक्ति भी जीवन भर उनका साथ नहीं निभाता।
पैसे के दम पर बने रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिकते। ये बात महिलाओं को ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये समय आने पर होती है इन लोगों की पहचान।